अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। किताब फितरत के सरे वर्क पे जो नाम अहमद रकम न होता, किताब फितरत के सरे वर्क पे जो नाम अहमद रकम न होता, तो नक्श हस्ती उभर न सकता वजूद लोहो कलम न होता। ज़मीन न होती, फलक न होता, अरब न होता, अजम न होता, ये महफिले कुनफुका न होती अगर वो शाहे उमम न होता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खालिक कायनात ने दुनिया बनाई तो दुनिया बनाने के बाद इंसानों को भी भेजा, तो इंसानों की रहनुमाई के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भी भेजा। कमोबेश 1,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के अंदर मबूस हुए और आखिर में मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मबऊस फरमाया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिस खित्ते के अंदर मबऊस फरमाया गया, वो खित्ता अपनी पस्ती के एतबार से बड़ा मशहूर था। अमनो अमान बिल्कुल वहाँ नापैद था, इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी और बेहयाई उरूज पर थी। शराब के दिलदादा थे। किताबों में लिखा है कि जब बच्चा पैदा होता तो उसके हलक के अंदर जो सबसे पहला कतरा डाला जाता वो शराब का डाला जाता था। अब आप अंदाजा लगाएं कि उस माशरे की क्या हालत होगी कि बच्चे की पैदाइश के बाद सबसे पहला कतरा जो उसके हलक के अंदर उतारा जा रहा है वो शराब का कतरा उतारा जा रहा है। आप हैरान होंगे, अजीब बात लिखी कि बनु खज़ा एक कबीला था, उसका एक सरदार था, शराब का दिलदादा था, बैतुल्लाह का मुतवल्ली भी साथ था। बैतुल्लाह की तौलियत भी बनु खज़ा कबीले के सरदार के पास थी। शराब का चूंकि दिलदादा था, उसने शराब पीनी थी, शराब खत्म हो गई। उसने पता किया मक्के के इर्द गिर्द कहीं से शराब मिल जाए, लेकिन शराब न मिली। तो एक बंदे ने बताया कबीला कुरैश के पास शराब मौजूद है। तो वो कबीला कुरैश के पास गया, कहने लगा कि मुझे शराब का एक मटका दे दो। उन्होंने कहा हम नहीं देते। बड़ी मिन्नत की कि शराब का एक मटका दे दो। जब वो नहीं माने तो उनसे एक सौदा किया, कहने लगा कि तुम शराब का एक मटका दे दो, इसके बदले के अंदर बैतुल्लाह की तौलियत में देने को तैयार हूँ, खाना काबा की चाबी देने को तैयार हूँ। जब कबीला कुरैश ने ये बात सुनी कि शराब के एक मटके के बदले में खाना काबा की चाबी मिलती है, उन्होंने खाना काबा की चाबी ले ली और शराब का मटका उनको दे दिया। अब आप अंदाजा लगाइए कि शराब के इतने दिलदादा थे कि शराब के एक मटके के बदले बैतुल्लाह की तौलियत को भी तर्क कर दिया। इतना पस्ती का ये आलम था। मक्का के करीब एक बाजार लगता था, उसका नाम था उकास का बाजार, बड़ा मशहूर बाजार था। उस बाजार के अंदर एक शख्स आया और रास्ते के अंदर टांग फैला के बैठ गया। मुफ्त का पंगा होते हैं ना, बाज लोग पंगा लेना चाहते हैं खाम खा का, तो ये बंदा भी मुफ्त का पंगा लेने वाला आया, बाजार में अपनी टांगे फैला के बैठ गया और कहने लगा है किसी में दम, है कोई माई का लाल जो मेरे पाँव को मरोड़ के दिखा दे। अब ये काम भी किया, ऐलान भी साथ कर दिया कि है कोई शख्स जो मेरा पाँव मरोड़ के दिखा दे। एक शख्स उठा, उसने पाँव तो ना मरोड़ा, उसके पास कुल्हाड़ा था, उसने उस कुल्हाड़े से उसका पाँव ही काट दिया।
अब जब उसने उसका पांव काटा तो उस कबीले, उस शख्स के कबीले वाले उठे, उन्होंने इसको कत्ल कर दिया। और जो ये मकतूल बना, इसके कबीले वाले उठे, उन्होंने उसके खानदान वालों को कत्ल किया। और ये कत्लो गारत का सिलसिला उस दिन से शुरू हुआ और साल साल तक ये चलता रहा। न मरने वाले को पता क्यों मारा जा रहा है और न मारने वाले को पता कि क्यों जो है मैं मार रहा हूं। और ये हाल था वहां का, इतना ज्यादा उसके अंदर ये हालत बनी हुई थी। तो मेरे अजीज दोस्तों, फहाशी का ये आलम था कि बुखारी शरीफ की रिवायत है, बदकार औरतें अपने घरों के ऊपर झंडा लगाया करती थी और ये इस बात की अलामत होती थी कि जो भी चाहे बेधड़क यहाँ पे आ जाए और आने के बाद अपनी ख्वाहिशात को पूरी कर दे। ये बेहयाई का आलम था। माशी बदहाली का ये आलम था कि उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं होता था। दरख्तों के पत्ते चबा लिया करते थे, घास फूस को चबा लिया करते थे। किताबों में यहाँ तक लिखा, पुराने जानवरों का चमड़ा उनके पास रखा होता था, उसी चमड़े को चबा के अपनी पेट की भूख को खत्म किया करते थे। इतनी माशी बदहाली उनके पास थी। और उनकी जहालत का ये आलम था कि इर्द गिर्द कैसर की बड़ी सल्तनत थी, किसरा की बड़ी सल्तनत थी। ये बड़े तरक्की याफ्ता सल्तनत उस जमाने के अंदर थी। उनकी आपस में इतनी लड़ाई होती थी कि एक बालिश जमीन पे आगे अगर कोई बढ़ना चाहे तो वो मुकाबले में खड़े हो जाते। लेकिन वो दोनों कैसर और किसरा के बादशाह इन अरबों के ऊपर अपनी बादशाहत कायम नहीं करना चाहते थे और इनको अपने जेरे नगी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि इनके अंदर जहालत कूट कूट के भरी हुई है। ये नबी अलैहिस्सलाम के आने से पहले के उनके हालात थे। मेरे अजीज दोस्तों, जिंदा बच्चियों को दरगोर कर दिया जाता था। बेटियां ये तो अल्लाह की रहमत हुआ करती हैं, बेटियां तो अल्लाह की रहमत हुआ करती हैं, लेकिन वो उन्हीं बेटियों को जमीन के अंदर दरगोर कर देते थे और जिंदा हालत में दरगोर कर देते थे। किताबों में वाकयात लिखे, एक वाकया मैं अपने अंदाज से आपके सामने अर्ज करता हूँ। एक शख्स सफर पे जा रहा था, उसकी अहलिया उम्मीद से थी। उसने कहा अगर बेटा पैदा हो तो बड़ा जश्न मनाना, अगर बेटी पैदा हो ठिकाने लगा देना। वो शख्स सफर पे चला गया, उसके घर के अंदर बेटी पैदा हुई। अल्लाह की शान, अब माँ तो माँ होती है, माँ कैसे अपनी बेटी को कत्ल कर सकती है। माँ ने बेटी को पालना शुरू किया, वो उसका बाप बाहर रहा, काफी अरसे के बाद वापस आया। बच्ची चलना शुरू कर चुकी थी, बोलना शुरू कर चुकी थी। जब वो वापस आया, बच्ची को माँ ने कहीं छुपा दिया और जब वापस आया वो समझ गया कि बेटी हुई होगी और इसने उसको ठिकाने लगा दिया। अल्लाह की शान, वो बच्ची को वापस बुलवा लेती, ये हमसाए की बच्ची है, हमारे घर खेलने के लिए आती है। तो इस बात पे वो रंजीदा ना होता। बच्ची मानूस होना शुरू हो गई, वो बाप के साथ भी मानूस होना शुरू हो गई और बच्ची ने कहा, उसको सिखाना शुरू कर दिया ये तुम्हारे बाप हैं। आखिर जब उसने देखा वो बच्ची से मानूस हो चुका तो एक दिन माँ ने कह दिया ये तुम्हारी ही बेटी है, ये किसी और की बेटी नहीं। मैंने इसको संभाल के रखा था, मैंने पाला पोसा, आज बड़ी हो चुकी है, तुम्हारे साथ मीठी मीठी बातें करती है। जब उसने ये बात सुनी तो खामोश हो गया। चंद दिन गुजरे, बीवी को कहने लगा मेरी बेटी को तैयार कर दो, मैं जरा इसको बाहर ले जाता हूँ। माँ ने बेटी को तैयार किया, उसको नहलाया धुलाया, साफ कपड़े पहनाए, उसको तेल कंगा किया, उसके गले के अंदर दुपट्टा डाला और बाप के साथ रवाना कर दिया। बाप उंगली पकड़ के उसको लेके जा रहा। बाजार से गुजरी तो बच्ची अपने बाप के साथ पहली दफा जा रही है। आपको पता है हमारे बच्चे हमारे साथ जाते हैं, बाजार में फरमाइशें शुरू कर देते हैं, अब्बू ये चीज ले दो, अब्बू ये चीज ले दो। वो बच्ची आज अपने बाप के साथ पहली दफा बाजार से गुजर रही थी। उसने भी कहा होगा अब्बू मुझे भी ये बॉल ले दो, अब्बू मुझे भी ये गुड़िया ले दो, अब्बू मुझे भी ये खिलौना ले दो। वो बच्ची कहती रही, वो बाप चलता रहा, बाजार से कुछ लेके न दिया, यहाँ तक कि वो बाजार से गुजर गया, आगे वीराने के अंदर पहुंच गया और वहां जाके मट्टी के अंदर उसने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। छोटी बच्ची ने देखा बाप मट्टी निकाल रहा है,
वो बच्ची समझी मेरा बाप मट्टी से खेल रहा है, मुझे भी साथ खिला रहा है। वो बच्ची भी अपने बाप के साथ मट्टी के खेल के अंदर खेल मशगूल हो गई। अल्लाह की शान, वो बाप थका बैठ गया, बच्ची भागती हुई आई, अपना दुपट्टा उतारा, बाप का पसीना साफ किया। अब्बू आप थक गए होंगे, मैं तो छोटी हूँ, अगर मैं बड़ी होती आपका काम मैं कर देती। अब वो बच्ची अपने बाप का पसीना भी साफ कर रही है और अपने बाप को दिलासा भी दे रही है, अपने बाप को प्यार भी कर रही है, गले भी मिल रही है। बाप ने जब गड्ढा खोद लिया, गड्ढा गहरा हो गया, उसने बच्ची को उठाया, उस गड्ढे के अंदर डाला, ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर दी। बच्ची तो यही समझी कि मेरा बाप अभी भी मुझसे खेल रहा है। बच्ची खुशी के नारे लगाना शुरू हुई, लेकिन जब मिट्टी ज्यादा गिरी, बच्ची समझ गई ये मामला तो कुछ और हो गया, मेरा बाप तो मुझे मिट्टी के अंदर डाल रहा। बच्ची की आंखों से आंसू निकले। बच्ची ने कहा अब्बू आप मुझे गुड़िया ना ले दे, लेकिन अम्मी तक पहुंचा दे। अब्बू आप मुझे खिलौने ना ले दे, लेकिन मुझे अम्मी तक पहुंचा दे। अब्बू आप मुझे बाजार सैर करने के लिए ना लाया करें, लेकिन मुझे अम्मी तक पहुंचा दे, मुझे यहाँ पे दफन न करें। वो जालिम बाप मट्टी पे मट्टी डालता रहा, यहाँ तक के मनो मट्टी के नीचे उस बच्ची की आवाजें हमेशा के लिए दफन हो गई। मेरे दोस्तों, ये वो जमाना था जिसके अंदर वो लोग रह रहे थे और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन्हीं लोगों के अंदर मबूस फरमाया कि मेरे महबूब आपने इन्हीं की तरबियत करनी है। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वहां पे मबूस फरमाया। अजीब बात है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ना बेशुमार नेमतें अता फरमाई, लेकिन अल्लाह ने किसी नेमत पे एहसान नहीं जतलाया। नेमत दियो और एहसान जतलाया और नहीं जतलाया, लेकिन एक नेमत देने से पहले अल्लाह एहसान जतरा रहे हैं। इरशाद फरमाया लक़द मन्नल्लाह, अल्लाह ने एहसान कर दिया। हालांकि हम अर्ज कर सकते हैं कि अल्लाह आपने हमें देखने के लिए आंखें दी, लेकिन एहसान नहीं जतलाया। बोलने के लिए जबान दी, लेकिन एहसान नहीं जतलाया। चलने के लिए पाँव दिए, लेकिन एहसान नहीं जतलाया। पकड़ने के लिए हाथ दिए, लेकिन एहसान नहीं जतलाया। खाने के लिए रोटी दी, लेकिन एहसान नहीं जतलाया। पीने के लिए पानी दिया, लेकिन एहसान नहीं जतलाया। पहनने के लिए कपड़े दिए, लेकिन एहसान नहीं जतलाया। सोचने के लिए दिमाग दिया, लेकिन एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह कौन सी नेमत आप देने वाले हैं कि नेमत देने से पहले फरमा रहे हैं लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों पर एहसान कर दिया। इरशाद फरमाया इज़ बाअस फ़ीहिम रसूला, तुम्हें नेमत बहुत बड़ी दे रहा हूँ। वो नेमत ये है मैंने तुम्हारे अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मबूस फरमा दिया। तो नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात बबरकात का मिल जाना इतनी बड़ी नेमत है कि नेमत देने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत एहसान जतला रहे हैं। इसलिए किसी कहने वाले ने कहा ए ज़माने तुझे क्या खबर, हम फकीरों को क्या मिल गया। ए ज़माने तुझे क्या खबर, हम फकीरों को क्या मिल गया। दौलते दो जहां मिल गई, दामने मुस्तफ़ा मिल गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज दोस्तों, इस माशरे के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आके नबूवत वाली मुबारक मेहनत को शुरू फरमाया। चंद ही सालों के अंदर माशरे को तब्दील फरमा दिया। एक साहबी हैं हजरत आदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, एक मर्तबा फरमाते हैं कि मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बैठा हुआ था तो मैंने देखा कि एक शख्स आया और आके माशी बदहाली का तस्करा किया। घरों के अंदर फाके होते हैं, हालात बड़े ख़राब हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी तरफ देख के इरशाद फरमाया अदी अगर तुम जिंदा रहे तो तुम देखोगे कि इसी इलाके के अंदर एक शख्स निकलेगा, उसके हाथ में सोना होगा और वो ऐलान कर रहा होगा है कोई सोने की ज़कात लेने वाला, लेकिन उसको यहाँ पे ज़कात लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। हज़रत अदी बिन हातिम फरमाते हैं
कि वाकई ऐसे हुआ, नबी सल्लल्लाहु पर्दा फरमा चुके थे। तो उसके बाद एक मर्तबा मैंने देखा एक शख्स आया, उसके हाथ में सोना था और वो आवाज़ लगा रहा था, मैं ज़कात में ये सोना देना चाहता हूँ, कोई सोना लेने वाला है? लेकिन वहाँ पे सोना लेने वाला कोई नहीं था। तो देखिए, या वो वक्त था माशी बदहाली थी, खाने को कुछ नहीं था, या नबी अलैहिस्सलाम की तरबियत का असर हुआ कि सोना बांटने वाला बांट रहा है लेकिन लेने वाला वहां पे कोई मौजूद नहीं। इसी तरह अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स ने आके एक बदअमनी की शिकायत की कि आते हैं कत्लो गारत करके निकल जाते हैं, क्या किया जाए? तो नबी सल्लल्लाहु फिर मेरी तरफ मुखातब हुए और फरमाने लगे, अदी अगर तुम जिंदा रहे, एक वक्त आएगा तुम देखोगे कि हीरा के मकाम से जो कूफा के करीब है, उस हीरा के मकाम पे वहां और यहाँ का फासला 1 महीने की मुसाफत पे है। फरमाया अदी तुम देखोगे उस हीरा के मकाम से एक औरत चलेगी और जेवरात से लदी पदी होके चलेगी और यहाँ पर पहुंचेगी, कोई हाथ उठाने वाला उसकी तरफ नहीं होगा, कोई आंख उठा के उसकी तरफ देखने वाला नहीं होगा। हजरत अदी बिन हातिम फरमाते हैं कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में मैंने देखा कि एक औरत आई और उससे पूछा गया तुम कहाँ से आई हो? कहने लगी मैं हीरा के मकाम से आई हूँ और इसी हालत में आई। जी मैं इसी हालत में आई हूँ, तुम्हें रास्ते में किसी ने नुकसान नहीं पहुँचाया, तुम्हारा जेवर किसी ने नहीं खींचा? कहने लगी बिल्कुल भी नहीं। फिर उसने कसम खा के कहा, कसम है उस जात की जिसके कब्जा में मेरी जान है, मैं हीरा के मकाम से चल के यहाँ पर आई हूँ। मैंने उस सारे इलाके के अंदर ऐसे महसूस किया जैसे ये मेरे अपने खानदान के लोग हों। तो मेरे दोस्तों जरा आप गौर कीजिए, नबी अलैहिस्सलाम की मेहनत का ये समरा हुआ कि माशरे के अंदर अमन आ गया। ये वो लोग थे जिनके ऊपर पहले कोई हुकूमत करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की मेहनत के कुछ ही अरसे के बाद हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब हुकूमत आई, 66 लाख मुरब्बा मील के ऊपर उनकी हुकूमत कायम थी। पहले कोई हुकूमत करने के लिए उन पर तैयार नहीं था। जब नबी सल्लम ने मेहनत फरमाई, 66 लाख मुरब्बा मील के फासले के ऊपर उनकी हुकूमत कायम थी। और बाद के वक्त के अंदर हारून रशीद का जमाना था, तो उसने देखा कि एक बादल हवा के साथ भागता हुआ जा रहा है। तो फिर उन्होंने कहा, ए बादल तू जहां जी चाहे बरस, ए बादल तू जहां जी चाहे बरस, लेकिन याद रखना तेरे बरसने के बाद जो फसल पैदा होगी उसका खिराज मेरी सल्तनत के अंदर ही आएगा। यानी इतनी वसी सल्तनत हो चुकी थी, मेरे बैतुल माल के अंदर वो खिराज जमा होगा। अब मेरे अजीज दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि ये इनकलाब इतना जल्दी कैसे आ गया और ये तब्दीली इतना जल्दी कैसे आ गई? हम कुरान देखते हैं, कुरान अजीम और शान के अंदर हमें वो असूल नजर आते हैं जिन असूल के ऊपर अगर अमल किया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसानियत को गिरे हुए मकाम से उठा के ओजे सुरिया तक पहुंचा देते हैं। कुरान की वो क्या आयत है? वो अमूरे अरबा हैं या असूल अरबा हम उनको कह सकते हैं। इरशाद फरमाया कि फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन्नूरल्लज़ी उन्ज़िला माअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ उसके ऊपर अमल करके दिखाया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके लिए फरमाया उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही लोग फलाह वाले हैं। अब 4 बातें इस आयत के अंदर हैं, उन 4 बातों के ऊपर थोड़ी सी तशरीह आजिज अर्ज करेगा। तो सबसे पहले फरमाया ईमान लाए, आमनू बिही, ईमान लाए। तो मेरे दोस्तों ईमान सहाबा भी लाए, ईमान हम भी लाए। हम भी ईमान का दावा करते हैं मेरे दोस्तों, लेकिन हमारा ईमान कितना कमज़ोर है। थोड़े से माल के ऊपर ईमान बिगड़ जाता है, थोड़ी सी जायदाद के ऊपर ईमान बिगड़ जाता है, एक गैर महरम औरत सामने से गुजर जाए ईमान बिगड़ जाता है। हमारे ईमान का तो ये हाल है। इसलिए इरशाद फरमा दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू
आमिनू, ईमान वालो ईमान ले आओ। ये हम जैसों को कहा है, ईमान वालो ईमान ले आओ, क्योंकि ईमान ही ऐसा कमजोर। जबकि जब सहाबा किराम की बात की तो इरशाद फरमाया आमिनू कमा आमनन नास, ईमान लाओ उनकी तरह जिस तरह जैसे सहाबा का ईमान था। तो देखिए उनका ईमान की गवाही अल्लाह कुरान के अंदर दे रहे हैं। अगर उनका ईमान देखना हो तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीख का मुताला करके देख लीजिए, हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत का मुताला करके देख लीजिए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत का मुताला करके देख लीजिए, फिर पता चलेगा कि ईमान क्या चीज होती है। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि पिछली उम्मत के अंदर एक शख्स गाय के ऊपर सवार होके जा रहा था। एक शख्स गाय के ऊपर सवार होके जा रहा था और साथ उसको मार भी रहा था। तो गाय बोली, गाय ने कहा कि मैं सवारी के लिए नहीं बनाई गई, मैं सवारी के लिए नहीं बनाई गई, ऊपर से तुम मुझे मार भी रहे हो। नबी सल्लल्लाहु ने जब ये बात मजमे के अंदर इरशाद फरमाई तो उस मजमे के अंदर जहां सहाबा भी मौजूद थे, उसी मजमे के अंदर मुनाफिकीन भी मौजूद थे। तो जब मुनाफिकीन ने ये बात सुनी तो कहने लगे कि कभी गाय भी बात करती है, कभी गाय भी बोलती है। तो नबी सल्लल्लाहु ने एक बात इरशाद फरमाई, फरमाने लगे इस बात पर अबू बकर का भी ईमान है और इस बात पर उमर का भी ईमान है। हालांकि ना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु उस मजलिस में मौजूद थे, ना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस मजलिस में मौजूद थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु फरमा रहे हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि इस बात के ऊपर अबू बकर का भी ईमान है और उमर का भी ईमान है। क्या मतलब कि नबी सल्लल्लाहु को पता था कि ये नबी सल्लल्लाहु पर इतना ईमान रखते हैं, उनकी तरफ से नबी सल्लल्लाहु ने ये फरमाया कि उनका भी इस बात पर ईमान है। यही तो वजह है कि जब नबी सल्लल्लाहु को मेराज की सैर कराई गई तो आप सल्लम वापस जब तशरीफ लाए तो नबी सल्लम ने आके जब ये बात बताई, बात फैली, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अभी पता नहीं चला था। नतीजा ये निकला, एक मुनाफिक भागता हुआ आया, मैं अबू बकर को बताता हूँ रात के इतने पहर के अंदर नबी सल्लम यहाँ से यहाँ तक होके आ गए। तो नबी अबू बकर उसका ये गुमान था अबू बकर इस बात को झुटला देंगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा ये बात तुम्हें किसने बताई है? तो वो मुनाफिक कहने लगा ये बात मुझे नबी अलैहिस्सलाम ने बताई है। तो बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया मेरे नबी ने सच फरमाया है। हालांकि मौजूद नहीं थे, लेकिन क्या फरमाया कि मेरे नबी ने सच फरमाया है। तो ये जब गवाही दे दी इसी गवाही की बात पर तो उनको सिद्दीक का लक़ब मिल गया। तो मेरे दोस्तों देखिए ये उनका ईमान था। तो इस ईमान की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको ये मकाम अता फरमाया। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार तशरीफ ले गए तो बाजार के अंदर एक सौदा किया। एक शख्स था, देहाती था, उससे एक घोड़ा खरीदा। जब घोड़ा खरीद लिया फरमाने लगे नबी सल्लम के घर चल के मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। अब वो भी साथ आ रहा था और घर की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में उसकी नीयत खराब हो गई। रास्ते में उसकी नीयत खराब हुई तो उसके दिल में ख्याल आया कि मैंने शायद सस्ता बेच दिया होगा, मुमकिन है मैं इनकार कर दूं, मेरा ज्यादा महंगा बिक जाए। तो जब पहुंचे नबी सल्लम ने पैसे दिए, ले लो। कहने लगा कि मैं किस चीज के पैसे लूं? नबी सल्लम ने फरमाया कि मेरे साथ सौदा किया है। कहने लगा मैंने तो आपके साथ कोई सौदा नहीं किया, आपके पास इस बात का कोई गवाह भी है? अब जिस वक्त नबी सल्लम ने सौदा किया था वहां पे गवाह तो कोई उस वक्त मौजूद नहीं था। तो कहने लगा कि आपके पास इस बात का कोई गवाह भी है? हजरत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे थे, फौरन खड़े हो गए, अर्ज करने लगे या रसूल सल्लम मैं गवाही देता हूँ। पूछा क्या गवाही देते हो? फरमाने लगे कि ऐ शख्स के नबी अलैहिस्सलाम ने तेरे साथ सौदा किया है और तूने भी उसके साथ सौदे को कबूल किया है, लिहाजा मैं गवाही देता हूं कि मेरे नबी ने तेरे साथ सौदा किया। सौदा तो खैर हो गया। नबी सल्लम ने पूछा खुज़ैमा तुम वहां मौजूद नहीं थे लेकिन तुमने किस तरीके से ये गवाही दे दी? तो हज़रत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अजीब बात इरशाद फरमाई। अर्ज करने लगे या रसूल सल्लम आप हमारे पास आसमान की खबरें लाया करते हैं, वही आप हमारे पास आसमान की खबरें लाया करते हैं, हम आपकी खबरों के ऊपर तस्दीक किया करते हैं, हम आपकी लाई हुई खबरों पर ईमान लाते हैं,
हम लाई हुई खबरों पर अमल करते हैं, तो आसमान की खबरों पर जब यकीन करते हैं, ये तो जमीन की खबर थी, इसलिए मैंने इसकी तस्दीक कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तूने सच कहा। तो इस बिना पर हजरत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक एजाज मिला। वो एजाज ये था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गवाही दो बंदों की होती है, लेकिन जहां खुज़ैमा गवाही दे देगा, अगर अकेला भी गवाही दे तो ये दो बंदों के बराबर होगी। तो मेरे दोस्तों, ये ईमान था। दूसरी बात इरशाद फरमाई वअज़्ज़रू, कि उन्होंने नबी अलैहि सलाम की ताज़ीम की, ताज़ीम का हक अदा कर दिया। एक मरतबा नबी अलैहि सलाम हज के मौके पे मिना के मैदान के अंदर थे, खेमे के अंदर वजू फरमाया। तो वजू फरमाने के बाद जो पानी बच गया, बिलाल हबशी से फरमाया बिलाल इसको खेमे से बाहर ले जाओ, वहाँ पे सहाबा मौजूद हैं और वो पानी के लिए तड़प रहे हैं। तो जब वो बचा हुआ पानी लाया गया तो लिखा है किताबों में, सहाबा झपट झपट के उस पानी को लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे। हर किसी की ख्वाहिश थी ये पानी मुझे मिल जाए। पानी में अगर हाथ डबो लिया जाता, उसको अपने चेहरे पे सहाबा फेर लेते। यहाँ तक भी देखा गया कि जिसके हाथ पे पानी न लग सका और जिसके हाथ पे पानी लगा, न लगने वाले ने उसके हाथ को टच करके उसको अपने चेहरे पे मल लिया। इतना ज्यादा पानी की ताजीम कर रहे हैं, तो खुद समझिए कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की कितना ताजीम की होगी। मेरे अजीज दोस्तों, ये नबी अलैहिस्सलाम की ताजीम थी जो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा के अंदर पैदा की। सुलह हुदैबिया के मौके के ऊपर एक शख्स था, उसका नाम था उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी। बाद में सहाबी बने, अभी सहाबी नहीं बने थे। नबी अलैहिस्सलाम के पास कुफार की तरफ से सुलह हुदैबिया के अंदर आए। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत की। जब वापस गए तो बादशाह ने पूछा क्या देख के आए, तो कहने लगे मैं किसरा के दरबार में भी गया, मैं कैसर के दरबार में भी गया, मैंने नजाशी का भी दरबार देखा और उनके मुताल्लिकीन को भी देखा, लेकिन जो बात मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में देखी वो मैंने कहीं नहीं देखी। जब आप अलैहिस्सलाम उनकी तरफ चेहरा मुबारक करके बात करते, अपनी नजरों को झुका लेते और उसके बाद आप सलाम की गुफ्तगू से को तवज्जो से सुनते, और इतना तवज्जो से सुनते अगर कोई परिंदा भी उनके सर के ऊपर आके बैठता तो वो उड़ने की हिम्मत ना करता। वअज़्ज़रू, उन्होंने ताजीम करके दिखाई। और तीसरी बात इरशाद फरमाई व नसरू, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की मदद की। कैसे मदद करके दिखाई? जब गज़वा बदर हुआ ना, तो नबी अलैहिस्सलाम असल में एक काफिले के ताक़ुब में जा रहे थे। तो काफिले का ताक़ुब करते करते वो एक मकाम पे पहुंच गए जहां पर कुफार का बड़ा लश्कर मौजूद था। तो नबी अलैहिस्सलाम वहीं पे तशरीफ फरमा हुए, अपने सहाबा को जमा फरमाया और जमा फरमाने के बाद फरमाने लगे तुमसे एक मशवरा तलब करता हूँ। तो सहाबा ने पूछा फरमाइए या रसूल सल्लम। तो इरशाद फरमाया कि अब एक लश्कर से हमारा सामना हो गया है, क्या किया जाए? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और अर्ज़ करने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो फरमाएंगे हम उस पर अमल करेंगे। नबी सल्लम ने फिर फरमाया मैं आपसे एक मशवरा तलब करता हूँ। तो जब ये बात की, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और उन्होंने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपके साथ हैं, आप कदम बढ़ाइए। नबी अलैहिस्सलाम ने तीसरी मर्तबा इरशाद फरमाया आपसे इस के बारे में मशवरा तलब करता हूँ। तो वहाँ पे हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और इरशाद पर अर्ज़ करने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ चलेंगे, हम आपको उस तरह नहीं कहेंगे जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को उनके हवारियों ने कहा था जब दुश्मन सामने आया आप जाने आपका रब जाने। हम ऐसा नहीं कहेंगे, हम आपके दाएं तरफ से भी लड़ेंगे, हम आपके बाएं तरफ से भी लड़ेंगे, हम आपके आगे से भी लड़ेंगे और हम आपके पीछे से भी लड़ेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, जब नबी इस्लाम ने देखा तो उसके बाद लड़ाई के अंदर आप अलैहिस्सलाम शिरकत के लिए आगे बढ़ गए। नबी अलैहिस्सलाम की ताजीम की, नबी अलैहिस्सलाम की उन्होंने मदद की। ओहद का मैदान था, उस मैदान के अंदर जब आप दुश्मन के नरगे के अंदर आ गए तो हजरत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए। उन्होंने अपना चेहरा नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक चेहरे की तरफ कर लिया, अपनी पुष्ट को पीछे कर लिया ताकि अगर कोई तीर आए तो मेरी कमर पे लगे, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की तरफ वो तीर न पहुंचे।
इसी ओहद की लड़ाई के अंदर किताबों में लिखा, हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ठहरे हैं। तीर आता है, वो अपना हाथ आगे कर देते हैं, तीर हाथ पे लगता है। लिखा है किताबों में 36 तीर उन्होंने अपने हाथ और बाजू के ऊपर सह लिए, उनका हाथ शल हो गया। तो इस हालत के ऊपर उनको एक लक़ब मिला, अजीब लक़ब मिला। वो लक़ब ये मिला कि उनको जिंदा शहीद का लक़ब दिया गया। हालांकि शहीद का लक़ब दिया जाता है मरने के बाद, उनको जिंदा शहीद का लक़ब दिया गया चूंकि उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने अपनी जान को कुर्बान करने के लिए पेश कर दिया। चौथी बात के वत्तबउ नूर अल्लज़ी उन्ज़िला माहू, के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान उतरा और जो अहदीस नाजिल हुई, मेरे दोस्तों उन्होंने उसकी इत्तबा करके दिखाई और ऐसी इत्तबा करके दिखाई। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अबू तलहा ने एक मरतबा दावत की, तो उस दावत के अंदर सारे लोग शरीक थे। उस वक्त तक अभी शराब की हुर्मत का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। खाना खाया गया और खाना खाने के बाद शराब पेश की गई, तो प्यालों में शराब डाल दी गई। किसी ने पीना शुरू कर दिया, किसी के प्याले में थी, कुछ मटके में थी, जैसे जग भर के रख देते हैं इसी तरह बर्तनों में रखी हुई थी। गली से एक शख्स गुजरा और उसने ऐलान कर दिया कि अल्लाह के नबी पर आयत नाजिल हो चुकी है, शराब की हुर्मत का हुक्म आ गया है। तो अब ये अंदर बैठे हैं, ऐलान गली में हो रहा है। जैसे ही सुना तो उसी वक्त घड़ों को तोड़ दिया गया और जो बड़े प्यालों में रखी थी उनको उंडेल दिया गया। हाथों में जो छोटी प्यालियां थी उसको गिरा दिया गया। यहां तक लिखा जिसके मुंह के अंदर शराब पहुंच चुकी थी उन्होंने उस शराब को भी कै कर दिया। देखिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातों के ऊपर किस तरीके से उन्होंने अमल करके दिखाया। कुरान के अंदर आयत है वक़रना फी बुयूति कुन्ना, कि औरतें जो है वो अपने घरों के अंदर करार पकड़ लें, वहीं पे ठहरे। ये काम हुक्म था। हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन है, उन्होंने इस हुक्म के ऊपर अमल करके दिखाया। अल्लाह अकबर। किस तरह अमल करके दिखाया? जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके तो उन्होंने कभी भी अपने हुजरे से बाहर कदम न रखा। हर हालत में वो हुजरे के अंदर रहती थी। औरतें पूछती थी आप बाहर क्यों नहीं आती, तो फरमाती थी अल्लाह ने फरमा दिया वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, कि अपने घरों के अंदर करार पकड़ो, लिहाजा मैं भी अपने घर के अंदर हूँ। तो फरमाते हैं कि उनको हमने उस वक्त बाहर देखा जब उनका इंतकाल हो चुका था और उनके जनाजे को बाहर लाया गया। तो देखिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातों पर इस तरह उन्होंने अमल करके दिखाया। जब ये चार बातों पर अमल किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में फिर इनाम ये दिया कि उलाइका हुमुल मुफलिहून, कि ये लोग फलाह पा गए। अब ऐसी फलाह पा गए कि जो कल पिसे हुए तबके के अंदर थे, जहालत में डूबे हुए थे, आज पूरी उम्मत के लिए वो रहमत बन गए और सब के लिए रहमत बन गए और सब के लिए रहबर बन गए। मेरे अजीज दोस्तों अपनी बात को बिल्कुल अब मुख्तसर करके समेटता हूँ। अब ये चार बातें अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारी जमात सहाबा ने अमल करके दिखाई। अब इन चार उमूर पर हमने भी अमल करना है। किस तरीके से अमल करना है? देखिए सबसे पहले इरशाद फरमाया आमनू भी, कि ईमान लाओ। तो हम भी अपने नबी अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। अब ईमान कैसे पुख्ता होगा? मेरे दोस्तों ईमान पुख्ता अल्लाह वालों की मजलिस में होगा, नेक लोगों की मजलिस में होगा। जब आप इनके दुरूस में शरीक होंगे, जब आप इनके बयानात में शरीक होंगे, जब आप इनकी सोबत में बैठेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ईमान को मजबूत फरमा देंगे। और दूसरी बात ये इरशाद फरमाई कि वअज़्ज़रू, के ताज़ीम करते थे। अब नबी अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, तो अब ये ताज़ीम कैसे की जाएगी? मेरे अजीज दोस्तों अब ताज़ीम के कई तरीके हैं। मदीना मुनव्वरा हमारे पास मौजूद है। जब हम वहाँ जाते हैं हम वहाँ खूब ताज़ीम करें, वहाँ हर चीज़ की ताज़ीम करें। जब भी हम मक्के मदीने जाएं वापस आएँ वहाँ की मुश्किलात को बयान न करें, वहाँ की आसानियों को बयान करें और वहाँ लोगों की तारीफ करें, लोगों
के अंदर ऐब जोई ना करें, तो ये ताज़ीम करने का एक तरीका। अहले बैत मौजूद होते हैं, हम उनकी ताज़ीम करें। हमारे पास कुरान हदीस मौजूद है, हम उनकी ताज़ीम करें। हमारे पास उलमा मशाइख मौजूद हैं, हम उनकी ताज़ीम करें। हमारे अकाबरीन ने उलमा मशाइख हत्ता के तौलबा की भी ताज़ीम करके दिखाई। मेरे अजीज दोस्तों, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा मस्जिद के सहन के अंदर हदीस शरीफ का दर्स दे रहे हैं। अचानक ऊपर से बारिश हो गई। जब बारिश हुई तो तौलबा ने अपनी किताबें उठाई, तिपाइयाँ उठाई और फौरन मस्जिद के हाल की तरफ भागे। तो वो तो सारे चले गए। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि वो तौलबा जो हदीस पढ़ने वाले हैं, इनके जूते बाहर बारिश में भीगना शुरू हो गए हैं। फौरन गए और अपनी चादर उतारी और चादर को बिछा दिया और तौलबा के जूते उस चादर के अंदर जमा करने शुरू कर दिए और चादर की गठड़ी बांध ली। उस गठड़ी को अपने सर के ऊपर रखा और मस्जिद के हाल की तरफ ले आने लगे। जब तौलबा ने देखा, उनकी चीखें निकल गई। हमारे वो उस्ताद जिनसे हम हदीसें पढ़ते हैं, वो उस्ताद हमारे जूते को अपने रुमाल के अंदर डाल के अपने सर के ऊपर रख के मस्जिद की तरफ ला रहे हैं। तो वो दौड़े और मना किया कि उस्ताद मोहतरम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने अजीब जुमला इरशाद फरमाया। फरमाने लगे कि वो तौलबा जो मेरे नबी की हदीस पढ़ने वाले हों, उनके जूते रशीद अहमद अपने सर पे ना उठाए तो फिर कैसे उठा के आए। तो देखिए, उन्होंने तौलबा की भी ताज़ीम करके दिखाई, उलमा की भी ताज़ीम करके दिखाई। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम के अंदर एक दरख्त लगाते हैं और वो दरख्त कीकर का दरख्त होता है। लोग पूछते हैं, आप कोई फलदार दरख्त लगा लेते, कोई आम का, कोई कीनू का दरख्त लगा लेते, आपने ये कांटेदार कीकर का दरख्त लगा लिया। तो फरमाने लगे, हाँ तुम तो वाकई आम वाले दरख्त लगाते हो, तुम तो माल्टे फ्रूट वाले दरख्त लगाते हो, लेकिन मैं तो यही दरख्त लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा? हजरत मदनी ने फरमाया कि मैंने पढ़ा नबी अलैहिस्सलाम ने जब बैत रिजवान की तो वो बैत रिजवान कीकर के दरख्त के नीचे बैठ के की। तो उसी दिन से मुझे तो कीकर के दरख्त से भी मोहब्बत हो गई है, तो मैंने इसीलिए इस दरख्त को यहाँ पे लगाया। मेरे अजीज दोस्तों, हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जब मक्का से मदीना की तरफ चले, तो जब मदीना की तरफ जाने लगे तो दूर से जब आबादी के आसार नजर आए तो अपनी सवारी से नीचे उतर आए और पांव से जूते भी उतार दिए और नंगे पांव चलने लगे। तो शागिर्दों ने कहा, मुताल्लिकीन ने कहा कि हजरत ये आप क्या कर रहे हैं, इस तरीके से चलेंगे पांव के ऊपर जख्म हो जाएंगे। हजरत नानोतवी आप अपने पांव में जूता पहन लीजिए। तो हजरत नानोतवी की आंखों में आंसू आ गए और फरमाने लगे, ये नहीं हो सकता, मेरे महबूब ने जहां कदम रखे हों वहां नानोतवी के जूते आ जाएं, ये नहीं हो सकता। पांव जख्मी हो गए लेकिन नंगे पांव मदीना शरीफ के अंदर वो चलते रहे। उन्होंने ताजीम करके दिखाई और अगली बात इरशाद फरमाई, व नासरू, उनकी मदद की जाए। मेरे दोस्तों, अब नबी अलैहिस्सलाम की मदद का क्या तरीका है? देखिए, इरशाद फरमाया, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। यानी अल्लाह तो मदद से पाक है। फरमाया तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। मतलब ये है कि तुम दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। बिल्कुल इसी तरीके से आज हम मदारिस के साथ ताल्लुक को मजबूत करें, हम मसाजिद के साथ ताल्लुक को मजबूत करें, हम कुरान पढ़ने वालों की मदद करें, हम कुरान पढ़ाने वालों की मदद करें। काल काल रसूलुल्लाह कहने वाले, कहलाने वालों की हम मदद करें। जब हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मेहमानों की मदद करेंगे तो हकीकत में ये मदद नबी अलैहिस्सलाम की होगी। क्यों होगी? इसलिए कि वो दीन मेरे महबूब लेके आए थे और मेरे महबूब ने ही फरमाया था, क़यामत के करीब वो एक वक्त आएगा हर कच्चे पक्के घर के अंदर दीन पहुंच कर रहेगा। अब ये दीन पहुंचाने वाले यही उलमा हैं, यही मशाइख
शायख हैं। इसलिए अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, ये उलमा जो हैं ये अंबिया के वारिसीन हैं। हम इनकी मदद करें, हम इनके शाना बशाना चलें, हम दीन की खिदमत में लग जाएं। मेरे दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज इन अल्लाह वालों से, इन मदारिस के तलबा से खुदा वास्ते का बैर रखते हैं। वजह कोई भी नहीं होती, हर वक्त इनके ऊपर तंज और मेरे दोस्तों तीर के निश्तर चलाते हैं। तो मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि हम इनसे मोहब्बत करने वाले बने। क्यों मोहब्बत करने वाले बने? हमारे नबी को दीन, हमारे नबी के दीन को आगे पहुंचाने वाले यही लोग हैं। तो वह नासरू, और आखिरी बात इरशाद फरमाई कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, उस पर अमल करने वाले बने। तो मेरे अजीज दोस्तों, हमें चाहिए कि हम पूरे के पूरे दीन को अपने सीने के साथ लगाएं। आज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों की हमसे पैरवी नहीं होती, प्यारे महबूब की मुबारक सुन्नतों पर अमल नहीं करते, और हम नारे लगा रहे होते हैं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। ये फ़कत नारा होता है। गुलामी रसूल में सूरत हम कबूल नहीं करते, गुलामी रसूल में नबी सल्लम की सीरत कबूल नहीं करते। तो मेरे दोस्तों, फ़कत खोखले नारे न लगाएं, बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक सुन्नत को जिंदा करें। चूँकि इस ज़माने के अंदर हमने इस सुन्नत को जिंदा करना है। न यहूदियों ने हमारे नबी की सुन्नत पे अमल करना है, न ईसाइयों ने अमल करना है, न हिंदुओं ने करना है, न सिखों ने करना है, किसी ने नहीं करना। करना है तो अमल हमने करना है। लिहाजा हम आज ये अहद करके उठें, ये मुबारक महीना है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक विलादत का ये महीना है। आज से हम ये नीयत कर लें कि अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक सुन्नत के ऊपर अमल करेंगे। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक एक तरीके को सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक सजाएंगे और पूरे आलम में इंशाअल्लाह उसको फैलाने वाले बन जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तरीकों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।